का मैथ्स बताने जा रहा हूँ। आप इस मैथ्स को समझने की कोशिश करोगे। ये क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लो। क्वेश्चन है ए बी पैरेलल सी डी, यानी दिस पैरेलल सी डी का है। ये चीज़ दिया नहीं रहेगा, ये मैंने कंस्ट्रक्ट अभी कर दिया है। ये आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना होगा। ए बी के पैरेलल में जी ई एच के पैरेलल में, ए बी के पैरेलल में जी ई एच बनाना है और सी डी के पैरेलल में जी एच, मानी दोनों से ये तीनों पैरेलल हो जाए। ऐसा ये लाइन ड्रॉ करना है, ये तीनों पैरेलल बन जाए। ये काम करना और इसमें वैल्यू एक्स की निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करना, आप लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया है कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल मिल करके कितना बनाएगा 180, ठीक है। अब हमें ये चीज देखना है, ये 50 डिग्री का है तो ये अल्टरनेट कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, ठीक है। दोनों 50 डिग्री का होने की वजह से, और ये हमारा एंगल गिवन है, ये एंगल हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन होगा 100 डिग्री, ठीक है। ये 100 डिग्री गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले को इंटीरियर से ये एंगल पता कर लेंगे। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, को इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एच ई सी प्लस डी सी ई, एच ई सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 डिग्री हमारा क्या है डी सी ई, यानी ये एंगल 100 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ एंगल एच ई सी। तो लिखेंगे एंगल एच ई सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल एच ई सी इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा कितना निकल गया 80 डिग्री, एक पार्ट बन गया। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है जीईसी, एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। जब इसका सम 180 डिग्री होगा तो आप क्या करना, उसके बाद इसको इरेज कर देता हूं। अब 180 डिग्री इसका सम है तो ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो तीनों को ऐड कर दो, आंसर हो गया। ये 180 में माइनस कर देना इन दोनों को ऐड करके। 180 ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री है 1 2 3। अब इसमें से दो एंगल तो दिया हुआ है 80 और 50, अल्टरनेट से निकाल दिया है। दिस एंगल इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल है, तो ये 50 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये एंगल निकालना है। तो इन तीनों का सम क्या होता है 180। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल जी ई ए प्लस एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी प्लस एंगल एच ई सी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो जी ई ए, ये एंगल कितना हमारा है 50 डिग्री प्लस ए ई सी कितना है, ए ई सी ये निकालना है एक्स है, प्लस एच ई सी कितना है एच ई सी 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को सम करो तो x की वैल्यू निकल जाएगा, x कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इन दोनों को सम करना, 180 में माइनस कर देना, तो ये 50 डिग्री x की वैल्यू निकल गया, ठीक है।